सो टिप नंबर जो 1 है हमारा, वो है कभी भी अगर आपका वीजा ऑफिसर आपको पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो कभी भी प्रोएक्टिवली उसका आपको प्रूफ नहीं देना है। बिकॉज अगर आप प्रोएक्टिवली प्रूफ देते हो तो दे एज्यूम कि आप ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो और उसको आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज दे आर इनफ स्मार्ट। जब उनको लगेगा कि दैट समथिंग इज फिशी, सो वो ऑटोमेटिकली आपसे उसका डॉक्यूमेंट या प्रूफ आपसे ऑलरेडी मांगेंगे। सो प्लीज कभी भी ये मत बोलिए इंटरव्यू में कि नहीं मेरे पास तो प्रूफ है इसका, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। तो ये आपके इंटरव्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और टिप नंबर 2, आपको कभी भी चीजों को रिमेंबर नहीं करना है। ठीक है, कई बार होते हैं हम क्वेश्चन आंसर इतने हमारे इंटरव्यू हम क्वेश्चन आंसरों को सोच रहे होते हैं कि यार अच्छा अगर ये क्वेश्चन पूछेगी तो इसका ये जवाब दूंगा, ये क्वेश्चन पूछेगी तो इसका ये जवाब दूंगा। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जब आप अंदर जाओगे इंटरव्यू देने तो आप वैसे भी पूरे ब्लैंक हो जाओगे। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ये चीजें वैसे भी इतना नर्वस हो जाते हो अंदर जाके, तो वो चीजें वैसे याद नहीं रहती और उससे और नर्वस होती है। अगर आपने जो याद किया है वो अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप और कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, तो कभी भी चीजों को रिमेंबर नहीं करना है, मेमोराइज करके नहीं जाना है। ठीक है, आप एक बेसिक आइडिया लेके जाओ, वो सही है, लेकिन और डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज कि बाय हार्ट करके जाने क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आप सोच के जा रहे हो मे बी वो ना आए। हर एक क्वेश्चन का एक आइडिया लेके जाओ, दैट्स इट। जो अंदर बोलना है ऑन द स्पॉट बोलोगे, वही सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज, आपको इंटरव्यू में नर्वस नहीं होना है। हम मोस्टली क्या होते हैं, जब भी हमारा वीजा जो ऑफिसर होता है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम हो जाते हैं नर्वस। क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा आपका, आप उसका भी जवाब सही से नहीं दे पाओगे। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे भी हम अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसका एक टाइम होता है। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं आंसर कर पाए तो यू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो ऐसे ही आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाए तो अब ये ध्यान रखो कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हम उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फॉरगेट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते रहे तो आप नर्वस हो जाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रही है, आपको दिमाग लगा के नहीं वो क्वेश्चन कैच कर पाओगे और वो क्वेश्चन भी आप मिस कर दोगे। सो आपको नर्वस नहीं होना। जो क्वेश्चन चले गया, इट्स ओके। 1 2 3 क्वेश्चन अगर आप गलत भी दे दोगे जवाब, अगर नहीं भी सही तरह से गए, दैट इज ओके, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा चौथा टिप है वो है ऑलवेज वेयर स्माइल। अब स्माइल वेयर करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब मेरा इंटरव्यू था तो उसने मुझे पूछा कि आपकी वाइफ क्या करती है जब वो फ्री होती है, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि वो मेरे को तंग करती है। तो वो थोड़ी सी ना रिलैक्स हो गई, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। जो मेरे पे प्रेशर था, जो नर्वसनेस थी, वो चलेगी। तो अगर आप नर्वस हो गए तो आप ये चीजें नहीं ढूंढ पाओगे। तो फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हो कि मैम वो तो वैसे मेरे को बहुत तंग करती है, तो वो मेरे को फोन करती है, मुझे मैसेज छोड़ती है, जब मैं फ्री होता हूं मैं उससे बात करता हूं। तो ऐसे उसको लगेगा कि यहाँ ये रियल चीज है। तो ये होता है, एक पॉजिटिविटी आती है इफ यू वियर ए स्माइल ऑन योर फेस। सो बी कॉन्फिडेंट। इट्स ओके, मुझे पता है वहां पर बहुत प्रेशर होता है, मैं खुद वो इंटरव्यू दे चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं। बट ये चीजें करोगे तभी हेल्प होगी, वरना वो अगर आप क्वेश्चनों में उलझ के रह गए और पास्ट को ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत चले गया, उन चीजों में रह गए, तो पूरा 30 मिनट का इंटरव्यू आपका पूरा खराब हो जाएगा, कोई यूज नहीं होगा। सो मेक श्योर, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, खराब हो गया क्वेश्चन, नहीं आंसर आया, इट्स ओके। अभी और बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट आपको टिप है वो है बी काम, बी कंपोज।
अब ये इसकी इसकी क्या डेफिनेशन है, काम एंड कंपोज रहने की क्या डेफिनेशन, और ये क्यों जरूरी है। मैं एक नेक्स्ट टिप जो है उसको एक्सप्लेन करता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको काम एंड कंपोज कैसे होना है। जो है, जो भी आपको आपका इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हमेशा कोशिश करो कि जो आप आंसर दे रहे हो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का क्लू उसको दो। अब वो क्लू कैसे दोगे आप, मैं बताता हूं। जब जैसे मेरे वीजा इंटरव्यू ने, जो मेरा वीजा ऑफिसर था उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी वाइफ जब कॉलेज नहीं जाती है तो वो क्या करती है, तो मैंने उसको बोला मैम वो एक्चुअली अपनी लॉन्ड्री करती है, अपनी मतलब नींद पूरी करती है। तो जो भी मेरे मन में आया मैंने बोला जो भी आपकी वाइफ करती है, ठीक है, ये जो भी होता है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ जब मैंने उस क्वेश्चन को एंड किया तो मैंने उसको बोला कि लास्ट में वो प्रिपेयर करती है अपने नेक्स्ट डे के लिए, बिकॉज उसको जॉब पे जाना होता है। अब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया ताकि वीजा ऑफिसर को ये चीज पता लग जाए कि हाँ मेरी वाइफ जॉब भी करती है। अब प्रॉपर्ली जो मैक्सिमम जो चांसेस है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछेगी वो मेरी वाइफ के जॉब के बारे में पूछेगी। अच्छा तो आपकी वाइफ जॉब करती है, तो वो क्या जॉब करती है, और इसका आंसर आपको ऑलरेडी आता है। सो ये तभी कर पाओगे अगर आप काम एंड कंपोज हो, आपको पता है कि दैट यू आर ड्राइविंग एन इंटरव्यू। आई होप आपको चीज समझ आ रही है। लेकिन अगर आप नर्वस हो, आप पुराने क्वेश्चनों के बीच में उलझ के रह गए कि मेरा तो वो क्वेश्चन खराब हो गया, तो आपका माइंड चलना ही बंद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आप अपने दिमाग में रखो ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये चीजों को रखिए अपने दिमाग में और पॉजिटिव होके जाइए और चीजों को एक्सप्लेन कीजिए, ज्यादा नहीं बोलिए, जो भी वो कहते हैं उसको सुनिए। अगर आपको वो गुस्सा हो रहे हैं तो उनको सॉरी बोलिए, तो क्योंकि आप कर कुछ भी नहीं सकते उनका, you cannot say anything, right? So it's better to be calm and composed and go with the flow, right? तो आज मेरे को सिर्फ आपको ये इंटरव्यू टिप्स देने थे। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर वीजा इंटरव्यू। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।